एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च का जो तीसरा पार्ट था, मतलब कि पहला हमने सर्फर के थ्रू कर लिया, फिर हमने एआई के थ्रू करा, हमने गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू करा, अब हम एससीएम रस के थ्रू करेंगे। एससीएम रस क्या है? एक एसईओ टूल है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एक टूल है। ठीक है, अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, ये हमारा ये टूल है। ठीक है, अगर इसका प्रीमियम की बात करें तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसकी प्राइसिंग ये रही। इसकी प्राइसिंग पे जाएंगे तो ये मंथली जो हमें पड़ता है लगभग $170 का पड़ता है, बट एक्चुअल प्राइस $139 पर मंथ का है। ठीक है, लगभग आपका नाना करके 12,000 से 13,000 रुपये के बीच में ये पड़ता है पर मंथ का। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप स्टार्टर, प्रो, एडवांस वाला लोगे, उस हिसाब से आपको ये चीज़ें और इंटीग्रेटेड चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इसमें 5 वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें भी 5 है। फिर आपको 500 कीवर्ड टू ट्रैक डेली, यहाँ पे 500 है, 1500 है, 5000 है, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर। बेसिक एसईओ रिसर्च यहाँ पे डिपेंड करता है, एमसीपी एक्सेस मिल जाएगा आपको, मल्टीपल चीज़ें। जैसे जैसे हमारा होस्टिंगर के अंदर था कि जैसे जैसे आप प्लान बढ़ाते हो तो आपको वहाँ पे फैसिलिटी भी उस तरीके से चीज़ें मिल जाती है। बट अब हमने करना क्या है, इसी टूल को यूज़ करके हमें ट्राई करके देखना। हम कोई टूल बाय नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, वेट, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, मैं ये टूल बाय नहीं करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कैनवा का शेयर दिया था ना, जैसे प्रीमियम वाला मैंने खुद बाय करा था और फिर आपको दिया था उसमें कि आप उसको फॉर द पार्ट ऑफ लर्निंग यूज़ कर सकते हो। सेम एग्जैक्टली मैंने क्या करा है, मैंने ऐसी एक किसी मल्टीपल वेबसाइट्स होती है इंटरनेट के अंदर जो ऐसी शेयर अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है, उनसे मैंने एससीएम रस ले रखा है जो मेरे को 200 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, इन्होंने 1-2 मल्टीपल अकाउंट ले रखे हैं और मेरे जैसे मल्टीपल लोगों को वो अकाउंट का एक्सेस दे रखा है। तो जैसे अभी मैंने रिन्यू करवाया था तो ये 15 डेज़ बचे हैं इसके रिन्यूअल के। तो एससीएम रस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल इन्होंने सर्विस दे रखे, तो मैं किसी भी एक पे क्लिक करके यहाँ रिडाक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम वही है। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च करना देखना है कि कैसे हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कीवर्ड ओवरव्यू दिख रहा है। आप कीवर्ड ओवरव्यू में क्लिक करके आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करो रिलेटेड टू योर, जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड है यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही सर्च करता हूँ। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन दिल्ली, मैंने ये कीवर्ड टाइप करा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंडिया। मैं इंडिया का डेटा देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड, ये रहने दो, सर्च। अब मैंने यहाँ पे सर्च करा तो मेरा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 183 कीवर्ड्स। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे एसआरपी पेज के हिसाब से कीवर्ड्स आपको यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे देखो, DIDM, NSIM, DSD, आपका due.ac.in, क्राफ्टशाला, IID, यूट्यूब की वीडियोस भी यहाँ पे रैंक कर रही है, DSDM। इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसी कीवर्ड को हम सीधा कॉपी करते हैं और कीवर्ड मैजिक टूल पे जाते हैं और यहाँ पे इन डिटेल में इन कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे। हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड को देख रहे थे कि कौन कौन सी वेबसाइट वहाँ पे काम कर रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, आपको दिख रहा है मैंने एक कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, इनका सर्च वॉल्यूम कितना है 8100। ठीक है, फिर KD कितना है 44, और KD मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक होता है। 1 मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है कीवर्ड की रैंक करना, और 100 मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। KD मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टीज। फिर यहाँ पे आपको और डेटा नहीं दिखा रहा, वेट, इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट आपको दिखा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाएगा, यहाँ पे आपको KD दिखाएगा। मेनली आपको ये 4 चीज़ें दिखा रहा है, कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम और KD।
अब यहाँ पे रिलेटेड आपको डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ऐसी काफ़ी सारे कीवर्ड दिखा रहा है, उसका इंटेंट दिखा रहा है, उसके सर्चेस दिखा रहा है, वॉल्यूम और उसके केडी दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपके पास काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाए जिनके सर्चेस 1 से लेके 10 तक है खाली, और ये वो कीवर्ड्स हो गए जो 1 से लेके 10 तक सर्चेज है जिनके, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन ईस्ट दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एनसीआर। ये सारे वो कीवर्ड है जिनके मंथली वॉल्यूम कितना है, 10 है। अभी हम करते हैं, काम करते हैं 10 वाले नहीं, मुझे चाहिए जिनकी सर्च वॉल्यूम 100 से लेके 1000 के बीच में है। तो अब वो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट 720, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, और इनके केडी भी दिख रहे हैं। और ये सब कौन से हैं, कॉमर्शियल, तो सब कॉमर्शियल कीवर्ड्स हैं, है ना, सीसी कॉमर्शियल कीवर्ड। इनके केडी 23 मतलब ईजी है थोड़ा रैंक करना, लिखा है ना ईजी, 27 भी ईजी के अंदर आ जाएगा, 43 किस में आएगा, पॉसिबल, थोड़ा पॉसिबल है उसके अंदर, तो इस तरीके ईजी, जिसमें आपका केडी 13 है, तो मतलब यहाँ पे इस कीवर्ड पे काम करेंगे तो रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, केडी के हिसाब से लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे वही कीवर्ड मिले, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वो 0 से लेके 14 वेरी इजी, 15 से लेके 29 इजी, 30 से लेके 49 पॉसिबल, 50 से लेके 69 डिफ़िकल्ट, 70 to 84 हार्ड, और 85 से लेके 100 तक वेरी हार्ड। तो आप यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा सकते हो, मेरे को चाहिए वेरी इजी वाले। एक ही कीवर्ड दिखा रहा है जिसका केडी कितना है, 13, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन साउथ दिल्ली, जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 170। अब एक काम करते हैं, मैं लेता हूँ 15 से 29 वाले, तो टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब मैंने दिल्ली डाला है, यहाँ पे मैं दिल्ली हटा देता हूँ, खाली इंस्टीट्यूट डालता हूँ। ठीक है, अब देखो कितने 41 कीवर्ड्स दिख रहे हैं जिनका टोटल सर्च वॉल्यूम 14,000 है, जो इजी है। देखो 18 केरला, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, नियर मी, इंडिया, देहरादून, फरीदाबाद, देखो सब वही है, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरीके से देखो देहरादून, जयपुर, और देखो इनका केडी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इन कीवर्ड्स पे आप काम करोगे तो मे बी 1 महीने के अंदर आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, और सर्च वॉल्यूम भी देखो 1600 है इसका। अब मैं ईजी से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, पॉसिबल पे, पॉसिबल पे जाते हैं तो ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स उनके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से शोकेस, और यहाँ पे देखो उनके इंटेंट भी दिखा रहा है, ये क्या है, हमारे कॉमर्शियल कीवर्ड है, ये नेविगेशनल है, इस तरीके से आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पे केडी के हिसाब से देखा, आप इंटेंट के हिसाब से भी देख सकते हो। आपको चाहिए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, तो आप ट्रांजैक्शनल को सिलेक्ट करा एंड अप्लाई, तो आपको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड दिखेंगे। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नोएडा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, इस तरीके से देखो सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग है, मेरे को ब्लॉग पेजेस बनाने हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड देखना चाहता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नोएडा। अब ये आपके दोनों में है, इन्फॉर्मेशनल में भी, ट्रांजैक्शनल में भी, और ये देखो ये कॉमर्शियल में भी है और ये इन्फॉर्मेशनल में भी है। तो इस तरीके से आप सर्चेस कर सकते हो, और फिल्टर आउट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वेट, अब यहाँ पे मैं किसी का, आप में से किसी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि मान के चलो टी शर्ट प्रिंटिंग, मैंने ये सर्च करा कीवर्ड। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हैं इसके, 14,632, जिनका अगर टोटल सर्च वॉल्यूम बात करें तो कितना है, 3,51,880, और उनका एवरेज केडी 22 है। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम या सबसे कम आपको देखना है। अब देखो ये करा,
सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम 27,000, फिर 22,000, 22,000, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जैसे नीचे जाओगे सर्च वॉल्यूम कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप KD पे भी लगा सकते हो, सबसे लो KD, सबसे हाई KD। अब देखो सबसे हाई KD 69 है। टी शर्ट प्रिंटिंग USA, टी शर्ट प्रिंटिंग ऐप, टी शर्ट प्रिंटिंग कंपनी सिंगापुर, मतलब इंडिया में बैठ के भी लोग ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, उनके सर्च वॉल्यूम भी है। एंड वो KD देखो कितने ज़्यादा है। अगर मैं लो KD देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये लो 2 टी शर्ट इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, ये उनके प्रिंटिंग के नाम है। हनुमान प्रिंटिंग टी शर्ट, तमिल प्रिंटिंग टी शर्ट, देखो इस तरीके से। गोवा प्रिंट टी शर्ट क्या है, 4 वेरी इजी, देखो कितना ईजी है। इन पे अगर आप बनाओगे तो बहुत जल्दी, मे भी 1 महीना भी नहीं लगेगा और आप रैंक कर जाओगे अगर प्रॉपरली करोगे। और इनके सर्च वॉल्यूम भी ऐसा नहीं है एकदम ना के बराबर है, देखो इतने सर्च वॉल्यूम है। और सोचो अगर ये स्टार्टिंग के आपने लगभग 15-20 कीवर्ड के ऊपर काम करा और सबका टोटल आप अगर इनका करके भी देखोगे ना KD, मतलब कि इनका सर्च वॉल्यूम आपके हज़ारों में जाएगा। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी तो मैंने खाली इस तरीके से करा है। अगर मैं फ़िल्टर पे जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि उन कीवर्ड्स पे जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से 1000 है, ये देखो अब एक काम करते हैं, मैंने फ़िल्टर भी लगाया है और यहाँ पे जाता हूँ 1000 से 10,000 वाले में। अब ये देखो प्रिंटेड पोलो टी शर्ट फॉर मैन, इसका सर्च वॉल्यूम 1300 है और KD कितना है, ओनली 10 है। ये देखो 1600 है, KD 13, 2900 KD 17, 15, 2900 17, 2400 23। और अगर मैं एक काम करता हूँ वॉल्यूम के हिसाब से देखता हूँ, ये लो देखो 9900 है बट इसका KD 41 है, बट 3600 का देखो 17 है। तो ऐसा नहीं है। अब देखो आपको एक ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है, कितना है, एक ये है 3600 सर्च वॉल्यूम और ये भी 3600 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे KD कितना है, 17, यहाँ पे है 24। तो मैं सबसे पहले टारगेट किसको करूँगा, ऊपर वाले को, 17 वाले को, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसका KD कम हो। उन कीवर्ड्स के ऊपर हमें पहले वर्क करना होता है क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग करना थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 44 है, इससे 800 सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, बट यहाँ पे KD देखो कितना डिफर है, डबल है लगभग। तो मैं पहले इसको फोकस करूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो टी शर्ट प्रिंटिंग इन सूरत, देखो ये लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है और इस तरीके से देखो, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम KD के हिसाब से, मैं यहाँ पे पॉसिबल KD या मैं यहाँ पे ईजी KD को फोकस करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बस सिलेक्ट करो और आपको देखो 26 KD है और 27,000 सर्च वॉल्यूम है, 25 KD है और 12,000 के सर्च वॉल्यूम, ठीक है। आप इंटेंट के हिसाब से आपको खाली चाहिए, मेरे को चाहिए कॉमर्शियल, तो 365 कॉमर्शियल कीवर्ड्स है जिनके ऊपर आप कर सकते हो। जैसे ये ना देखो एनिमी, प्रिंटेड टी शर्ट, सर्च वॉल्यूम KD, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। आप मल्टीपल इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं सबको इनको जो जो आपको कीवर्ड पसंद आ रहे हैं उन पर्टिकुलर कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये पसंद आया, मैंने इनको सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है, आप CSV और एक्सेल फॉर्मेट में इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो या मैनुअली आप वहाँ पे भी जाके, फिर आपको करना क्या है, जो आपने गूगल शीट क्रिएट करी है उसके अंदर जाके इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये तो मैंने खाली आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया। ये नॉर्मली हमने वहाँ पे भी देखा था, AI के अंदर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर भी देखा, हमने सर्फर के अंदर भी देखा। सर्फर आपको खाली सर्च वॉल्यूम देता था और AI आपको सर्च वॉल्यूम सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था, बट वहाँ पे आपके पास चीज़ें एक्यूरेट नहीं आती थी। यहाँ पे भी एक्यूरेट नहीं है, बट ज़्यादातर बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है उसके अंदर भी क्या होता था कि वो खाली आपको सर्च वॉल्यूम देता था, ठीक है। एक तो से ये चीज़ें थी है। अब खाली पैसा इस चीज़ का नहीं है, अब असली गेम तो आती है डोमेन ओवरव्यू की। मीन्स आप अपने कॉम्पिटिटर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि वो कर क्या रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करता हूँ, चलो
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन दिल्ली। मैंने सर्च करा, चलो ये ऐड आ रही है, ऐड को हटाते हैं। अब देखो DIDM आ रहा है। मैंने इसको क्लिक करा, इसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करा। अब मैं इस वेबसाइट की ना पूरी हिस्ट्री एंड जो अभी प्रेजेंट में है हर एक चीज़ के बारे में पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लेके गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट करा, और यहाँ पे वर्ल्ड नहीं, मैं इसको इंडिया में चेक करना चाहता हूँ, तो इंडिया एंड सर्च। अब इस डोमेन की पूरी हिस्ट्री बता दी इसने, और प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें। डोमेन की अथॉरिटी कितनी है? 37। डोमेन अथॉरिटी जो होती है आपकी 1 से लेके 100 तक होती है। जो नया डोमेन है उनकी 1 होगी, या आपकी 0 होगी, 0 से 100 तक होती है, ठीक है। स्टार्ट 1 2 तक आ जाती है आपकी। जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू बढ़ाते हो, अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी मार्केट में बढ़ा रहे होते हो, तो उस हिसाब से उसकी यहाँ पे नंबर अपने आप अथॉरिटी फॉर्मेट में शोकेस कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि अगर आप एक कीवर्ड पे काम कर रहे हो, जैसे iPhone 18 जो अभी लॉन्च नहीं हुआ, उसके ऊपर आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे रैंक करने के लिए। आपको 6 महीने लग गए, आप सेकंड पेज पे आ गए, ठीक है। और iPhone 18 आज लॉन्च हुआ, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने आज ही अपने प्लेटफॉर्म में iPhone 18 वहाँ पे डाला, और तुरंत ही नेक्स्ट डे वो टॉप पे आ गया, और अभी भी आप सेकंड पेज पे। आप बोलोगे कि यार मैंने तो 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं तो पीछे रह गया, और इन्होंने आज करा, इनका SEO जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि उनकी डोमेन की अथॉरिटी ज़्यादा है। तो उससे क्या है, उनकी अथॉरिटी पता क्या होगी? 99 या 100। तो उनको क्या गूगल सबसे ज़्यादा वेटेज देगा, उनको रैंकिंग ज़्यादा देगा। जैसे कि अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अब मान के चलो, जैसे अब आपके किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और आपने बोला कि रवि सर एक काम करते हैं, आप ना हमारे घर आना, हमारे यहाँ प्रोग्राम है। तो मैं आपके घर गया, और आपने बोला सर आए तो चलो ठीक है, थोड़ी खातिरदारी करेंगे, बैठे सर, और कुछ ये सारी चीज़ें ऐसे। और मान के चलो अचानक वहीं से मोदी जी का काफिला जा रहा है, ठीक है, और मोदी जी ने भी देखा था भाई टेंट वेंट लगा है, क्या है यहाँ, देख के आते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे मुझे? सर 2 मिनट बैठो, एक बार आते। क्यों? क्योंकि आपने उनको बुलाया नहीं है, मुझे तो इनवाइट करा था, फिर भी मेरे को इतनी वेटेज नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी अथॉरिटी, उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी गुड वैल्यू मेरे से लाख गुना ज़्यादा है ना। कोई भी, अब मैं रोड पे चलूँगा, लोग मुझे इतना नहीं करेंगे, जानेंगे। कुछ जो मेरे नॉन में बोलेंगे, हाँ ये सर है, अच्छा ये पढ़ाते हैं, इन्होंने ये एजेंसी वर्क करते हैं, ये NGO में है, ये सारी चीज़ें। बट अगर वो जाएंगे तो उनको लगभग मैक्सिमम 90% लोग जान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट में एक वैल्यू है। सेम अगर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर आपको कल को कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो अगर एक अमेज़ॉन है वो 1000 रुपये का बेच रहा है, सेम टाइम पे एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो सेम प्रोडक्ट को 800 रुपये का बेच रहा है, आप फिर भी ट्राई करोगे कि मैं अमेज़ॉन से ही बाय करूँ, क्योंकि दोनों में अगर आपको एडवांस पेमेंट करनी है, पता चला अमेज़ॉन थोड़ा महंगा दे रहा है बट ट्रस्टी है वो। अगर की चीज़ें कल को अगर वो प्रोडक्ट फ्रॉड आ गया तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नहीं आया तो पैसा आ जाएगा। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को अगर मैं पेमेंट कर दूँ, क्या पता ना पैसा आए ना प्रोडक्ट आए, तो हमारे को ज़्यादा अथॉरिटी वहाँ पे जारी होती है, मार्केट वैल्यू। तो इस तरीके से आपके डोमेन की वैल्यू होती है, 100 में से इसको कैलकुलेट करा जाता है, और ये कितनी है? 37 है। इसलिए मैंने आपको बोला था जो SEO है ना, 2 + 2 = 4 नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर काम होता है, और सारे फैक्टर्स का परसेंटेज मिला के फिर आपको रैंकिंग मिल गई होती है। अब देखो इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है? 39.1 के, ठीक है, मतलब कि 39,000 इसके पास ट्रैफिक आ रहा है। रेफरेंस डोमेन, इनको कितने डोमेन रेफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई तो आपने यूट्यूब का लिंक लगाया था, इसी तरीके से इस वेबसाइट के 2100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स ने अपनी वेबसाइट में इस वेबसाइट को मेंशन करा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डोमेन कितने दिखा रहा है? रेफरेंस 2100, और बैकलिंक्स कितने दिखा रहा है? 2,46,000। अब ये बैकलिंक्स क्या होता है कि कितने बार वो लिंक्स उन्होंने डाले हैं। जैसे 2100 वेबसाइट के अंदर 2,46,000 लिंक्स उन्होंने डाले हुए। जैसे आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूट्यूब का एक लिंक डाला, तो यूट्यूब का एक डोमेन रेफर हो गया आपकी डोमेन, मतलब जो की दुनिया है, ठीक है। और आपने यूट्यूब की कम से कम 10-20 बार लगा दिए अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग वीडियो, तो वो बैकलिंक्स काउंट कर रहा होता है।
और यूट्यूब तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी आपके डोमेन के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी डोमेन का अगर लिंक आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन करते हो तो वो क्या होता है उसके लिए बैकलिंक्स। और यही हमारा ऑफ पेज के अंदर होता है। जब हम एसईओ करते बताया था ना मैंने, ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज। ऑफ पेज में हमारा काम ही होता है, जैसे हम उसके लिए बैकलिंक्स बना रहे हैं ऐसे हमारी वेबसाइट के लिए हम दूसरी वेबसाइट में जाके अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है, 1900 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके ट्रैफिक शेयर दिखा रहा है 50%। अब देखो इसका ना 2 साल का दिखा रहा है कि कितना कितना ट्रैफिक था। मैं इसको देखता हूँ ऑल टाइम। अब देखो 2015 में कुछ नहीं था, पिछले 10 साल से देखे तो। अब देखो 2017 में इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना था, 6, और धीरे धीरे बढ़ा। मतलब कि ये 2016-17 की कंपनी है, ये इंस्टीट्यूट है ना, और इनकी वेबसाइट देखो तब से है। और इस तरीके से धीरे 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 ये बढ़ते गया। 18 में 252 आए, इस तरीके से ये बढ़ता गया, और 2020 में 2000 आए, फिर ऐसे करते करते 3000, और ऐसे आज इसका सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कितना आया, इसका मैक्सिमम ट्रैफिक कितना गया है 76,000। और राइट नाउ अभी कितना है इसका ट्रैफिक मंथली 41,821, और उसमें से ब्रांड ट्रैफिक कितना आ रहा है 9589। अब ब्रांड ट्रैफिक मतलब इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम डाल के, नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं ना जो, वो ब्रांड ट्रैफिक होता है। कि स्पेसिफिक अमेजोन की वेबसाइट पे अमेजोन सर्च करके कितने बार जा रहे हैं, वो ब्रांड ट्रैफिक का मतलब होता है, ब्रांड का नाम डाल के। और ये देखो इस टाइम तो क्या था कि भाई 11,000 में से 10,000 तो ब्रांड ट्रैफिक ही आता था, लोग इसका नाम डाल के ही जा रहे होते थे। ये देखो लगभग स्टार्टिंग में ये होता है। मैक्सिमम मैं आपको दिखाऊंगा ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उनके खुद के नाम से आता है। अब उनके खुद के नाम से कैसे, तो खाली वेबसाइट ही नहीं होती, सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो, आपने कोई वीडियो देखी, फिर उसके बारे में सर्च करते हो गूगल पे, फिर उसकी वेबसाइट दिखती है, आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो तो उसका नाम सर्च करा ना, तो उसका नाम सर्च करके आप उसकी वेबसाइट पे गए तो ब्रांड ट्रैफिक हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके जो कीवर्ड है, अब देखो 2016-17, अब ये दिखा रहा है टॉप 3, मतलब एसआरपी पेज में टॉप 3 में 2017 अगस्त 2017 में एक कीवर्ड इसका रैंक कर रहा था। 4 से लेके 10 मतलब पहले पेज के में इसके 1 और 2 मतलब 3 कीवर्ड, मतलब एसआरपी पेज पे 3 ही कीवर्ड रैंक कर रहे थे। फिर आपके 11 से 20 मतलब आपका एक कीवर्ड आ रहा था। इस तरीके से आपके 21 से 50 टॉप 100 में इन सब का टोटल करोगे तो 69 कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, और धीरे धीरे बढ़ते गए। और इनका आज अगर देखें तो 167, जून की बात करें, 167 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं। मतलब अगर ये 167 कीवर्ड को अगर आप सर्च करोगे तो DIDM टॉप 3 में आ रहा होगा। फिर उसके बाद 129 कीवर्ड्स आपके 4 से लेकर 10 तक की रैंकिंग में आ रहे हैं, मतलब एसआरपी पेज पे पहले पेज पे ही आ रहे हैं, ये दोनों मिला के, ये सेकंड पेज पे, फिर सेकंड से लेकर 5th पेज पे, टॉप 100 पे। और आजकल AI आ रहा है तो AI ओवरव्यू में 60 कीवर्ड्स पे आ रहे हैं, एंड अदर एसआरपी फीचर्स में 194। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने इसका अथॉरिटी स्कोर देखा, इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, और उसके बाद डोमेन आपको इस रेफर कितने कर रहे हैं, कितने इनके बैकलिंक्स है। इस तरीके से देखो इसका ट्रैफिक कैसे कैसे आया, कब से आया, कितना बड़ा, सारी चीज़ें कम ज़्यादा ऊपर नीचे जाता ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर महीने सेम ही सर्चिज हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका कीवर्ड दिखा रहा है, कौन कौन से कीवर्ड कितने कितने रैंक कर रहे हैं। इसके जो नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। अब इसके वो सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिस पे इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है और सबसे ज़्यादा सर्चिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पे कितने 1900 कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला इनका क्या है, अच्छा ये महाशिवरात्रि पिक। अब जब गूगल पे आप सर्च करोगे महाशिवरात्रि पिक तो इसकी पोजीशन क्या है 4th, और इसके टोटल सर्च वॉल्यूम अगर मैं देखूं कि एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है महाशिवरात्रि पिक, तो वो कितना है 90,000 बार। उसमें से लगभग 7,000 तो ट्रैफिक इसी के पास आता है।
अब ये भी बताएगा कि इस कीवर्ड पे इसका कौन सा पेज रैंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका वो पर्टिकुलर पेज दिखेगा यहाँ पे, DIDM विश यू आर वेरी महाशिवरात्रि। अब देखो इसने एक पोस्ट बनाई, ठीक है। एक बार देखिए सही में ये रैंक कर रहा है इस पे या नहीं कर रहा। महाशिवरात्रि है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे महाशिवरात्रि पिक पे एक बार सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्च करा, क्या आपको DIDM दिख रहा है इमेज पे? और यहाँ तक मैं इमेज वाले सेक्शन में जाता हूँ और देखो सबसे पहले ये दिख रहा है, और इस पर क्लिक करूँगा और विजिट करूँगा, सेम उसी पेज पे आ जाओगे जिस पेज पे भी ये दिखा रहा था। क्या जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे ये इमेज के थ्रू भी रैंक कर रहा है? दूसरा, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 8000, उसमें से 6500 तो इसी के पास ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि ये इसकी जो DIDM है, इसकी इंस्टीट्यूट का नाम ही दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग है। अब आप बोलोगे भैया सारा ट्रैफिक तो इसी के पास आना चाहिए, फिर ये 2000 या 1500 कहाँ जा रहा है? अब सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे सर्च करते हो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जब हम सर्च करते हैं तो इसकी वेबसाइट दिख रही है, चलो स्पॉन्सर्ड है, नीचे आते इसकी दिख रही है, तो इसको सर्च करने के बाद और भी तो चीज़ें दिख रही होती है ना, तो लोग इधर उधर भी क्लिक कर देते हैं। तो सर्च वॉल्यूम तो है 8000, बट एक्चुअल जो इसकी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, वो 6500 है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो। और ये ज़्यादातर पता है तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और कोई कोर्स नहीं कराते, ठीक है। बट देखो इनके जो मोस्ट सर्चिस कीवर्ड्स हैं किस पे रैंक कर, देखो सब ये इन्फॉर्मेशनल वाले हैं। महाशिवरात्रि पिक, महाशिवरात्रि फ़ोटो, हैप्पी महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, देखो ऐसे ऐसे उस पर रैंक कर रहे हैं। ये रिलेवेंट नहीं है इनके, बट ये अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं। ये देखो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नोएडा, 1000 सर्चिज हैं, उसमें से 800 ही निकाल रहा है, क्योंकि इनकी ब्रांच नोएडा में भी है। हैप्पी महाशिवरात्रि, पीपल पूर्णिमा, पता नहीं 2021 डेट, देखो कौन सा पेज रैंक कर रहा है, ये देखे, क्लिक करते हैं, ये देखो। और यही कीवर्ड अगर मैं डायरेक्टली गुरु पूर्णिमा 2021 इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ, DIDM दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इस तरीके से इनके मोस्ट कीवर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब चलो छोड़ो इसको, छोड़ो किसी और वेबसाइट का देखते हैं। अब मैं अमेज़ॉन का एक बार देख रहा हूँ, तब तक आप लोग अपने कॉम्पिटिटर या जिस प्रोडक्ट को आप कभी यूज़ करते हो, जिसका आप देखना चाहते हो, मुझे एक बार व्हाट्सअप करो आप लोग। फिर आप जिस वेबसाइट का देखते हो उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपने देखी तो है यार, वेबसाइट तो बड़ी अच्छी है, ये है, एक्चुअल उस पर ट्रैफिक आता भी है नहीं आता, आता है तो किस कीवर्ड पे आता है, वो सारी चीज़ें भी चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब डोमेन ओवरव्यू पे जाते हैं और यहाँ पे जाके फिर चेक करते हैं अमेज़ॉन का, ठीक है। Amazon.in इंडिया का देख रहे हैं हमने, है ना। तो यहाँ पे सर्च करते हैं और देखो अमेज़ॉन का जो आपको अथॉरिटी स्कोर है वो कितना है, 99। अब इसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा या हमें मिलेगा? चलो एक काम करते हैं, अमेज़ॉन से पहले तो हम अपना ही देख लेते हैं, ठीक है, कि दुनिया.in और सर्च कर लेते हैं। हमारी कितनी होगी, 1 2 3 7 है, चलो अब हमारी 7 है और अमेज़ॉन की कितनी है, 99। अब बताओ किसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा? ऑफ कोर्स अमेज़ॉन को, ठीक है। तो अब देखो इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, 212 मिलियन। पेड ट्रैफिक ये ऐड भी रन कर रहा है तो 9 मिलियन से भी ज़्यादा इस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। फिर सॉरी पेड ट्रैफिक आ रहा है। डोमेन रेफर डोमेन 1,94,000, बैकलिंक्स 265 मिलियन। और कितने कीवर्ड पे कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। इस पर ट्रैफिक ऑल टाइम का देखें तो सोचो 2015, आज से 10 साल पहले 1,04,40,000 ट्रैफिक तो ऑर्गेनिक आता था, आज से 10 साल पहले 2015 में मंथली। पेड ट्रैफिक 48 लाख। सोचो उस टाइम तो डिजिटल मार्केटिंग कभी वर्ड भी नहीं सुना होगा,
मैंने खुद नहीं सुना था उस टाइम। और उस टाइम देखो इन पे कितना ट्रैफिक आ रहा था, और धीरे धीरे इनका बढ़ता गया, और ये देखो सबसे ज़्यादा पीक यहाँ पे आया कितना, 34,98,42,540। ये इंडिया का है, वर्ल्ड वाइड नहीं है, मैंने इंडिया का स्पेसिफिक कर रहा हूँ क्योंकि हम .in की बात कर रहे हैं। और ये इस तरीके से आपको पूरा डेटा दिखा है। और यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर कितने कीवर्ड, देखो इतना तो सर्च वॉल्यूम नहीं होता लोगों का, ट्रैफिक नहीं होता जितना ये कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है। और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कौन से मेन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके देखो अब ना एक और चीज़ होती है, अब इसका हम अब जैसे अमेज़ोन सबसे ज़्यादा, देखो अमेज़ोन इसका खुद का ब्रांड नेम है, क्या है, नेविगेशनल कीवर्ड है। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जब आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हो, है ना। तो इस तरीके से ये नेविगेशनल कीवर्ड है। पोजीशन क्या है इसकी 1, इसका वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम 37 मिलियन, और इसके पास ट्रैफिक 29 मिलियन आता है। अमेज़ोन सर्च करके नीचे फ्लिपकार्ट और मीशो भी आते होंगे तो लोग उस पर क्लिक कर देते होंगे, इसलिए ट्रैफिक इतना आ रहा है। कौन सा पेज रैंक कर रहा है, इसी तरीके से आप नीचे देखते रहोगे, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिस पे ये, और कौन सा पर्टिकुलर कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखो सट का मट का पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये कोई सीरीज़ वीरीज़ होगी उस पे ये रैंक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें ये तो ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, कीबोर्ड सर्च कर रहे हैं लोग, बाय करते हैं ना इस तरीके से। अब ये हमने जो इंटेंट की बात करी थी, अब ये ई कॉमर्स है तो इसको मेजरली तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे काम करना चाहिए, और देखो इसके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का परसेंटेज कितना है, 17%। ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे भी काम कर रहा है, नेविगेशनल पे भी कर रहा है, कॉमर्शियल पे भी कर रहा है, और ट्रांजैक्शनल पे भी कर रहा है। परसेंटेज वाइज दिखा रहे हैं, कीवर्ड वाइज दिखा रहे हैं, और ट्रैफिक वाइज दिखा रहे हैं। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना है तो हमें भी चारों ही कीवर्ड्स इंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके कॉम्पिटिटर्स का भी बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्रेड इंडिया, इस तरीके से मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स जो इसके आसपास रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा बताओ, अपनी कोई वेबसाइट कुछ भेजो, या कोई नॉन में मैंने भेजा है, ठीक है। वेट, factory.com ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका कितना है अथॉरिटी स्कोर 11, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7.7 के, उसके बाद पेड ट्रैफिक मतलब ये ऐड भी रन कर रहा है, अगर हम गूगल पे देखेंगे तो रेफरेंस डोमेन, बैकलिंक, सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसका ट्रैफिक देखें तो ये इस टाइम 0 ट्रैफिक दिखा रहा है, तो मतलब इस टाइम इसकी वेबसाइट ही नहीं बनी थी तो इसने 0 ट्रैफिक आ रहा था, मतलब बनी ही नहीं होगी। ये स्टार्ट कब से हुआ है, देखो इसका ट्रैफिक आने लगा 2023, मतलब कि 2023 में जाके ये स्टार्ट हुआ प्रॉपरली थोड़ा बहुत। और इस तरीके से इसके पास, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ये ऐड से ही आया था, आप देखो इसके पास ऐड के थ्रू ही आ रहा है ट्रैफिक 2023 में, ऑर्गेनिक तो 0, फिर थोड़ा बड़ा ये करते 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 करते, और इसके पास एक बार मैक्सिमम कितना चला गया था 7000 जुलाई 2026 में, मतलब अभी 7000 तक चला गया। इस टाइम ये थोड़ा पीक में जा रहा है, ठीक है। ब्रांड ट्रैफिक सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखो इसके कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है। तो ये अभी अगर हम देखें तो ये इसके पहले पेज पे 49 + 13 अगर देखें तो ये कितना हो गया आपका 62 कीवर्ड आपके SRP पेज पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और फैक्ट्री सर्च करने पे ये आ रहे हैं, factory.com, फैक्ट्री इन, पेपर प्रोडक्ट्स, फ़ोन पे टी शर्ट, इस तरीके से ये कीवर्ड्स है जिस पे ये रैंक कर रहा है। और किसी का है तो बताओ। देखें एक इनका था ना, अंशु का क्या था वो, गली लैब,
एक बार ये देखते हैं गली लैब इसकी। अब क्या था कि जैसे अब अंशु ने मुझे बोला था कि मेरे को वेबसाइट बनानी है इससे रिलेटेड, तो मैंने जैसे यहाँ पे सर्चेस करे ना, इसकी ऐड ना मुझे जिस दिन भी मैं इसको सर्च करता हूँ सेम डे मुझे इंस्टाग्राम में इसकी ऐड आना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली मतलब कि कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, मतलब ये इस तरीके से टारगेटिंग कर रही है। अब मैं इसका एक बार देखता हूँ कि इसके कितने सर्चेज हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली क्या कर रहा है, देखने में वेबसाइट अच्छी लग रही है, ऐड भी चला रहा है, बट एक्चुअल रूप तो यहाँ पता चलेगा कि कब से क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शोकेस करेगा। डोमेन ओवरव्यू पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं। अब इन सब को चेक करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हम ये देखते हैं कि अब जैसे मेरा KD है कितना, हमारा डोमेन अथॉरिटी कितना है, मान के चलो 7 है और सामने वाले का 6 है। अब उसके कौन कौन से कीवर्ड ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही काम करो, उससे ऊपर तो आ ही जाओगे। अथॉरिटी आपको उससे ज़्यादा मिलेगी और उसके ऊपर काम करोगे आप टॉप पे आ जाओगे। अब देखो इसको अथॉरिटी स्कोर कितना है 35, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छा है 91,000, पेड भी है मतलब ऐड भी रन कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया, रेफर डोमेन ये है, बैकलिंक कितने हैं। अब ये देखो ये स्टार्ट भी अभी हुआ है कुछ टाइम पहले 2023 में दिख रहा है थोड़ा बहुत, एक साथ इस तरीके से बढ़ता रहा, फिर इन्होंने थोड़ी मार्केटिंग में फोकस करा होगा। अभी देखो 9,000 था फरवरी में, फिर अचानक मार्च अप्रैल में देखो ये 77,000 और ये अब बढ़ता ही जा रहा है। और कितने कीवर्ड्स यहाँ पे इस तरीके से कीवर्ड्स दिखा रहा है और किस पर्टिकुलर उसमें ये रैंक कर रहा है। देखो सब इसके नेविगेशनल कीवर्ड है स्टार्टिंग के, जितनी भी वेबसाइट अगर रैंक कर रही है वो मैक्सिमम आप टॉप उनके कीवर्ड देखोगे ना, वो नेविगेशनल कीवर्ड ही होंगे, उनके ब्रांड नेम, गली लैब शूज़, गली लैब स्नीकर्स, गली लैब दिल्ली, इंडिया स्नीकर्स ब्रांड, इस तरीके से देखो ये नेविगेशनल कीवर्ड है। और ये कैसे बनता है, आप ब्रांडिंग करते हो, अवेयरनेस ऐड चलाते हो, सोशल मीडिया, इधर उधर लोग आपके बारे में देखते हैं। अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट पसंद आया, मैं उस प्रोडक्ट का नाम पढ़ता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वो सारे नेविगेशनल कीवर्ड के अंदर आ जाते हैं ये लोग। और सारे ब्रांड देखो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कीवर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स। और जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर मेरे को ये टारगेट करना है तो अब मैं क्या करूँगा, हम किसी और के ब्रांड नेम के ऊपर तो रैंकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके हम एक बार देखते हैं ओवरव्यू। अब मैंने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे गली, इंडिया शूज़, ये देखो अब मैं ये देख रहा हूँ इंडियन शूज़ ब्रांड। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है 5,000 और इसका KD कितना है 27। अब मैं काम करता हूँ, मैं KD पे फ़िल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कम KD वाले, ज़्यादा KD वाले देख के कि किस KD पे ये काम कर रहे हैं ना। ये तो बहुत ज़्यादा वाले हैं। अब देखो ब्रांड फर्स्ट कॉपी क्लॉथ, लो भाई KD 0 ही दिखा रहा है, इस पर तो बना लो इजीली रैंक कर जाओगे। उत्तराखंड टी शर्ट, अरे भाई कौन सा पेज रैंक कर रहा है, इसका होम पेज ही रैंक कर रहा है, ये पेज ही रन। अब इसमें उत्तराखंड टी शर्ट है कहाँ, चलो कोई नहीं, रैंक तो कराएगा। ब्रांड फर्स्ट कॉपी क्लॉथ, ये कोई सब डोमेन पे लेके जा रहा है, वहीं ले आया। उसके बाद क्या है GGBBK शूज़, KD कितना 7, होम पेज पे ला रहा है। ये वाला कौन सा है 99 येलो, ये लो भाई 99 येलो, ये पेज रैंक करता है। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, प्रोडक्ट सेल करने से। बेस्ट इंडियन स्नीकर ब्रांड, ये लो, ये क्या है कॉमर्शियल कीवर्ड है और कौन सा पेज रैंक कर रहा है, ये अरे पेज ही नॉट फाउंड आ रहा है इसका। और ये शॉपिफाई पे बनी है वेबसाइट। मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कैसे चेक कर सकते हैं आप कि ये वेबसाइट किस पे बनी है, इज इट WP से, कि ये शॉपिफाई पे बनी है, वर्डप्रेस पे बनी है। इंडियन ओरिजिन शूज़ ब्रांड गली लैब, देखो इनके होम पेज पे देखो कितने कीवर्ड रैंक कर रहते हैं।
ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं एक भूमिका की वेबसाइट है, मतलब कि जिससे रिलेटेड वो बना रहे हैं। .com है ना। सर आपने पहाड़ी की जगह पढ़ाई किया। अरे 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 अरे, वेट, tara.com। अरे इनकी साइट ही नहीं खुल रही क्या? नहीं, वो तो इन्होंने बनाई है ना अपनी, बट ये जिसको देख के बना रहे थे इसकी वेबसाइट नॉर्मल सर्च करके देखते हैं। क्या हो गया इसको? खुल रही है सर। खुल रही है? यस सर। इसमें क्यों नहीं खुल रही थी? .com ही है ना, कुछ और तो नहीं है? अच्छा हाँ, खुल गई। ठीक है। अब ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट को देख के आप वेबसाइट बना लेते, तो अब इसका एक बार चेक करते हैं कि इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। पता तो चले कि जिसको हम देख के बना रहे हैं एक्चुअली ये मार्केटिंग कर भी रहे हैं, खाली वेबसाइट ही बनाई है ना। तो सारी चीज़ें चेक करने के लिए, और किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे जाके कीवर्ड टाइप करो और सर्च पे डोमेन हो। क्या है इनका? अरे भाई इनका तो हमसे भी कम है। ये कुछ ताज़े इन पे तो ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ भी जीरो दिखा रहा है ट्रैफिक, ना के बराबर सर ये भी मेरी तरह बना रहे हैं ना। है। इन्होंने भी मेरी तरह बनाई है सीखने के लिए। आपकी तो, बट हम इन्होंने खाली बनाई है। हम जब अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे, हम पे 2-4 ट्रैफिक तो आ ही जाएगा स्टार्टिंग में। इनके पास तो वो भी नहीं आया। अब देखो पहाड़ी सर इनको वैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं ना। बट इनके नाम को सर्च तो कर रहे होंगे लोग ना? ये चलो भी क्या पता नहीं कर रहे होंगे, व्हाट्सएप से ही ज़्यादा बिजनेस कर रहे होंगे तो। क्या पता। और बताओ किसका देखे? यूट्यूब का देखे? गूगल का नहीं देख सकते सर? अरे हाँ, गूगल का भी देखते हैं। चलो पहले यूट्यूब का देख लेते हैं। यूट्यूब भी गूगल का ही है ना। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब सर्च करते हैं और यूट्यूब का देखते हैं। अरे क्या कह रहे हैं, दिखा क्यों नहीं रहा? समथिंग रॉन्ग, दूसरा सर्वर यूज़ करते हैं। ये लो भाई, अमेज़ोन का मिलियन में था, इसका देखो 3.3 बिलियन। अथॉरिटी स्कोर 100। पेड ऐड भी रन करते हैं, ये देखो कितना ट्रैफिक है इनके पास। बिलियन है ना, 3.4 बिलियन। मतलब 341 करोड़ 27,64,189 इनके पास ट्रैफिक है मंथली। बिलियन में, बिलियन में। ठीक है। और इस तरीके से कौन कौन से कीवर्ड पे यहाँ पे रैंक कर रहा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशनल। ये तो यूट्यूब चैनल है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम google.com का भी देख लेते हैं। चलो google.com।
इसका भी अथॉरिटी स्कोर कितना है 100। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि गूगल सर्च इंजन, मतलब कि खाली गूगल, एक जो मैं कह रहा हूँ google.com, उसका ट्रैफिक कम है, बट यूट्यूब का उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब इसका है लगभग 1 बिलियन ही मान के चलो, और उसका 3 बिलियन है, उससे ज़्यादा ही है। ये देखो 3 टाइम्स वो है। और देखो इनका उस टाइम 2015 में ही 9 करोड़ 80,000 ट्रैफिक आता था। गूगल जेमिनाई, अब सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जेमिनाई, सब यही सर्च कर रहे हैं, सब नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं। ब्रांड नेम भी तो है जेमिनाई भी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, और कीवर्ड मैजिक टूल पे उन पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके वहाँ पे उनके सर्च वॉल्यूम को देख के आप वहाँ पे कीवर्ड्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको किस कीवर्ड पे काम करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन GTB नगर। अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, क्या इसके ऊपर सर्चेज हैं? अब ये शोकेस नहीं कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन GTB, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन GTB नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन GTB नगर। ये देखो 140 सर्चेज हैं, और मैं आपको ना इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली कोई एक कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ वो रैंक कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्या चीज़ है। इसका KD कितना है, 9 है, और सर्च वॉल्यूम 140 है। हमें उन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करना होता है जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10 हो, उस पर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, या अभी भी किसी वेबसाइट का किसी को देखना है किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, तो आप अपना जो नोट्स दिए उसको सही से रीड आउट करो, और जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए बोला है, सीट वीट सारी क्रिएट करो। अभी भूमिका ने भी बना के शेयर कर दिया था, तो आप लोग भी अपनी अपनी सीट क्रिएट करो, रिसर्च करो कीवर्ड्स के ऊपर। फिर हम इसके बाद आपका आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कीवर्ड रिसर्च भी करके देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है और हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। सबसे पहले ऑन पेज करना है, ऑन पेज के बाद हम टेक्निकल एसईओ पे काम करेंगे, टेक्निकल एसईओ के बाद ऑफ पेज एसईओ, एंड हमारा एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने खाली कीवर्ड सर्च करा है, अब हम प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट में जाके कीवर्ड्स को रैंक करना स्टार्ट करेंगे। बट अपनी वेबसाइट भी रेडी करके रखो, मिनिमम 1-2 पेजेस तो करो। ठीक है, और फिर 1-2 पेजेस मैं खुद क्रिएट कर दूँगा आपको। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर